गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास की एक्सरसाइज 4.3 डिस्कस करेंगे। इसके अंदर आपके पास देखो मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, ठीक है। मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, देखो हमने कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट निकाले हैं। एक तो फैक्टराइजेशन मेथड से निकाले थे डायरेक्टली, ठीक है। एक तो डायरेक्टली किससे निकालते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से। आज हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड रीड करेंगे। पेपर में कई बार इसी का 4 नंबर का क्वेश्चन डालते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन मस्ट कई बार डालते हैं अक्सर जनरली। तो देखो क्या होता है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। जैसे कोई भी इक्वेशन गिवन है हमारे पास कि 2x स्क्वायर माइनस के 7x, ठीक है, और प्लस में 3 इक्वल टू 0। तो इसने कोई भी इक्वेशन दे दिया आपके पास कि 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले देखो क्या करना, आपको x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना है। मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर में क्या होता है कि सबसे पहले x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बनाना है, 1। 1 को कैसे बनाओगे कि कंप्लीट इक्वेशन को जो भी यहाँ पर है उसी से डिवाइड कर देंगे। अब इसको किससे डिवाइड कर दे, 2 से, ठीक है। डिवाइडिंग बाई 2, ठीक है, बोथ साइड करेंगे। देखो 2 से डिवाइड करो, 2 अपॉन में 2 अपॉन में 2 अपॉन में 2। तो क्या हो जाएगा, देखो 2 से 2 कैंसिल हो, ये क्या गया, x के है माइनस 7/2x प्लस में कितना हो गया 3/2 इक्वल टू 0। फर्स्ट स्टेप यही होता है कि कंप्लीट इक्वेशन को x स्क्वायर का कोप में, ठीक है, में जो x स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट क्या बनाओगे, 1। सेकंड स्टेप क्या है, देखो आपको देखना है x का कोफिशिएंट क्या है, ठीक है। x कोफिशिएंट क्या है, 7/2। ये नहीं देखना है कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है, x का कोफिशिएंट देखना है कितना है, 7/2। उसका हाफ करो, हाफ मीन्स 1/2। तो कितना आ गया, ये 7/4। उसका स्क्वायर इसमें ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। क्या करना है कि उसका स्क्वायर इसमें ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या हो जाएगा, देखो x स्क्वायर माइनस 7/2x, ठीक है, और प्लस में 7/4 का स्क्वायर माइनस 7/4 का स्क्वायर प्लस में कितना है 3/2 इक्वल टू 0। क्या करते हैं, देखो x स्क्वायर, फिर ये टर्म एज इट इज। उसके बाद जो हमने क्या किया, x के कोफिशिएंट का हाफ है और उसका स्क्वायर इसमें ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट। हर एक स्टेप में यही होगा हर क्वेश्चन में, जिसमें हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाएंगे वहां पे। अब देखो अगर x स्क्वायर प्लस का हो तो ये प्लस वाली टर्म साथ लेनी है आपको, ये प्लस वाली। x स्क्वायर माइनस का है तो ये माइनस वाली साथ लेंगे। अब किसका है, x स्क्वायर प्लस का, ठीक है, प्लस का है तो क्या कर लेंगे, इन तीनों को एक साथ ले लेंगे, ठीक है। इसका 1 बनाओ, चाहे तभी कर सकते हो। तो प्लस वाला हो गया, प्लस वाला करते हैं तो देखो ये बन जाएगा आपके पास a की 2 प्लस में b की 2 माइनस के, देखो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से डिवाइड, तो ये 2, ये तो क्या बन गया, x तो a की वैल्यू होगी और b की 7/4। तो ये इतनी टर्म ऑलवेज आपके पास कंप्लीटिंग स्क्वायर बनेगा। पॉजिटिव साइन है तो प्लस की बन जाएगी, नेगेटिव साइन है तो माइनस का, कि a माइनस b का होल स्क्वायर। इसको x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। और ये भी आपको करके नहीं दिखाना है, क्योंकि देखो x माइनस 7/4 है, इसका होल स्क्वायर आप ओपन करते हो तो x स्क्वायर प्लस में कितना हो जाएगा 49, 7/4 का स्क्वायर माइनस के 2, a की वैल्यू x और b की 7/4, 2 से काटेंगे तो 2, देखो यही बच जाएगा आपके पास, ठीक है। तो इसलिए इसको कंप्लीटली क्या लिखना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर। बच गई, उस टर्म को दूसरी साइड लेके जाओगे आप, ठीक है। तो क्या बच गया, देखो चलो एक बार लिख देते हैं,
माइनस 7 को क्या लिख देंगे 49 अपॉन में 16 प्लस में 3/2 इक्वल टू 0। अब देखो क्या है x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये प्लस माइनस का ना तो उस साइड जाके प्लस के, और ये प्लस का है तो उस साइड जाके माइनस का। अब देखो क्या हो जाएगा आपके पास, x माइनस 7/4 कंप्लीट का होल स्क्वायर इक्वल टू, देखो एलसीएम लेंगे इसका, कितना एलसीएम आ गया इसका 16 एलसीएम है, तो ये तो बच गया 49 माइनस, देखो 2 से करोगे तो 8 8 3 24, तो x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना बच गया 25 अपॉन में 16। अब सपोज करो ये वैल्यू अगर आपके पास नेगेटिव बच जाए ना, कि इस साइड क्या आ जाए नेगेटिव साइन बच जाए, तो यहीं पे लिख देना कि रूट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर पॉजिटिव बचे तो आगे चलना है, नेगेटिव बचे तो यही लिख देना रूट डज नॉट एग्जिस्ट। अब देखो स्क्वायर उस साइड जाएगा तो x माइनस 7/4 इक्वल टू प्लस और माइनस 25 अपॉन 16 का क्या बन जाएगा ये स्क्वायर रूट, और ये क्या बन गया x माइनस 7/4 इक्वल टू प्लस और माइनस 5 अपॉन में 4 लिख सकते हैं ना। अब ये उस साइड जाएगा तो x इक्वल टू देखो कितना हो गया प्लस और माइनस 5/4 और प्लस का कितना है 7/4, तो x की दो वैल्यू आ गई। एक बार तो देखो प्लस साइन लेंगे तो 5/4 प्लस में 7/4, ठीक है, और एक x तो कितने 4 एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ गया आपके पास 12 अपॉन में 4 इक्वल टू 3। एक आंसर तो क्या आ गया 3। एक x की वैल्यू देखो नेगेटिव साइन लेंगे माइनस के 5/4 प्लस में 7/4, 4 एलसीएम है तो कितना बच गया 2 अपॉन में 4, तो 1/2 आंसर आ जाएगा यहाँ से आपके पास। यहाँ पे दो साइन होंगे, एक बार तो इसके साथ पॉजिटिव वाला लेना है, देखो ये प्लस का ही रहेगा, और एक बार एक नेगेटिव वाला, तो ये आपके रूट आ गए एक 3 और एक 1/2। देखो फिर रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बना लेना, कि जो भी टर्म है उसी से डिवाइड कर दियो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या लेना आपको, फिर x के कोएफिशिएंट का क्या देखेंगे, x का कोएफिशिएंट है 7/2, उसका आप कर देना, उसका स्क्वायर इसमें प्लस करना है और माइनस करना है, ठीक है, उसका स्क्वायर प्लस और माइनस। फिर जो ये पहली 3 टर्म है ना x की, x स्क्वायर की और जो प्लस वाली ली है, इससे हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। चाहे तो वो प्लस का बनो, ये साइन प्लस का है तो x वाले साइन पे डिपेंड करेगा, प्लस का है तो प्लस का बन जाएगा, माइनस का है तो माइनस का बन जाएगा, ठीक है। और फिर आगे सोल्व करते हैं हम, वो आपका आंसर आ जाएगा। चलो इसका एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ आपको। जैसे इसमें इसका थर्ड पार्ट है, कौन सा है थर्ड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट आपके पास, देखो क्या है 4x स्क्वायर प्लस में 4√3x, ठीक है, और प्लस में 3 इक्वल टू 0। ये तो सबसे पहले x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या बनाएंगे 1 बनाने के लिए क्या करें, इसको डिवाइडिंग बाई 4 बोथ साइड लिख देंगे, तो इससे ये कैंसिल है, इससे ये क्या बच गया x स्क्वायर प्लस में √3x प्लस में 3/4 इक्वल टू 0। अब देखो x का कोएफिशिएंट कितना है √3, आप करोगे तो 1/2, तो √3/2 का स्क्वायर इसमें ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट, तो x स्क्वायर प्लस में √3 और x प्लस में √3/2 हो गया ना, इसका स्क्वायर ये तो हमने ऐड कर दिया और ये सब्ट्रैक्ट कर दिया, और प्लस में कितना है ये 3/4 इक्वल टू 0। अब देखो a की 2 प्लस b की 2 प्लस में ये 2ab का फॉर्मूला बन गया, चाहे सेपरेटली करके देख सकते हो आप। देखो
एक्स प्लस में √3/2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ये। एक्स स्क्वायर प्लस में √3/2 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में 2 a और b की वैल्यू √3/2, 2 से 2 देखो ये उसी के इक्वल है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, x प्लस में √3/2 कंप्लीट का होल स्क्वायर माइनस, देखो ये क्या हो गया, देखो इसका मतलब है √3 का स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर, तो इससे ये कट गया 3/4, ये 3/4 माइनस के ये क्या है, ये 3/4 आ गया, और ये क्या प्लस का 3/4, प्लस माइनस तो कट गया, तो ये क्या होगा x प्लस में √3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 है, ठीक है। अगर स्क्वायर आ गया तो इसको आप 2 टाइम भी लिख सकते हो, ठीक है। क्या लिख सकते हो, इसको आप x प्लस में √3/2 इक्वल टू 0 लिख सकते हो। तो x प्लस में √3/2 इक्वल टू 0 है, और x प्लस में √3/2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के √3/2, और यहाँ से भी x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के √3/2, ठीक है। ये होता आपके पास, ये था मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, देखो क्या आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। देखो नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। नेक्स्ट क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। वो क्या होता है, इसके फर्स्ट के बचे हुए क्वेश्चन आपको खुद करने हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देखो क्या होता है, जनरल इक्वेशन होते हैं अपने पास ax² प्लस में bx प्लस c इक्वल टू 0, सेकेंड डिग्री। हम यहाँ से निकालते हैं डी मीन डिस्क्रिमिनेंट, तो क्या होता है b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac। अब यहाँ से 3 केस राइज होंगे, देखो d है इक्वल टू 0 आ जाए, क्या हो जाए d इक्वल टू 0। तो अपने पास होता है रूट्स आर रियल एंड इक्वल, इसका मतलब है कि देखो रूट रियल होंगे और इक्वल। इक्वल का मीनिंग जो वैल्यू आई है वही वैल्यू 2 बार आएगी। जैसे एक रूट 2 आ गया ना, तो दूसरा भी कितना होगा, 2 होगा। एक रूट उसका 3 आ गया तो दूसरा भी कितना बनेगा, 3 ही बनेगा, ठीक है। ये है, अगर एक रूट 1/2 है तो दूसरा भी 1/2 आएगा। रियल एंड इक्वल का मीनिंग ये है। अगर अपने पास हो जाए डी है वो ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा, तो क्या होगा, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है, डिस्टिंक्ट, रूट आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। इसका मतलब है कि रियल होंगे, ठीक है, और डिस्टिंक्ट में अलग अलग होंगे। एक रूट जैसे 1 आ गया ना, तो दूसरा है वो 1 को छोड़ के कुछ भी आ सकता है, इस सेम नहीं होंगे। अगर डी की वैल्यू है वो लेस देन 0 आ जाए आपके पास, डी की वैल्यू क्या आ जाए, लेस देन 0, तो क्या होता है, जो इसके रूट है वो डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। इससे आगे हमें सॉल्व नहीं करना है, इन 2 केस में हमें सॉल्व करना है, इन 2 में, ठीक है। तो इसके रूट क्या होंगे, x इक्वल टू देखो माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac अंडर द रूट अपॉन में 2a। ये है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। कि x की वैल्यू निकालनी हो तो क्या लगेगा, माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन में 2a, ठीक है। तो ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। x² का कोफिशिएंट a होगा, x का कोफिशिएंट b होगा, और कांस्टेंट टर्म c होगी। अब देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रखा है, इसमें क्या है देखो आप, क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन,
गिवन इन क्वेश्चन नंबर 1 अब बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के जैसे इसका फर्स्ट है क्या है 2x स्क्वायर माइनस के 7x और प्लस में 3 इक्वल टू 0। तो देखो कंपेयर करो, कंपेयरिंग विद इससे ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू कितनी है 2, b की -7 और c की कितनी है 3। हम निकालते हैं d, उसके बाद क्या निकालना होता है 4d, d क्या होगा डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac, b का स्क्वायर करेंगे तो -7 का स्क्वायर 49 माइनस 4, a की वैल्यू 2 है और c की कितनी है 3 है। तो देखो 49 माइनस कितने होंगे 3 और 2 6 और 4 24, ठीक है। तो कितने आ गए 25 हो गया ना। तो ये क्या है d है वो ग्रेटर देन क्या है 0 है। तो 0 के केस में क्या थे लिख देंगे रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रूट है वो रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। लगा हुआ अब क्या है तो सो बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, सो बाई क्या हो जाएगा अपने पास देखो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर दी रूट अपॉन में 2a। तो देखो b की वैल्यू कितनी थी अपने पास -7, तो देखो माइनस तो ये और माइनस का 7 ये क्या होगा प्लस का 7 प्लस और माइनस b का स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आई हमारे पास 25, ठीक है। और अपॉन में क्या है 2 और a की वैल्यू भी कितनी है 2 है। तो क्या हो गया देखो 7 प्लस और माइनस ये कितने होंगे 5 अपॉन 4। तो यहाँ से 7 प्लस में 5 अपॉन में 4 और एक वैल्यू आ गई 7 प्लस माइनस के 5 अपॉन में 4। देखो दो वैल्यू आ गई ना, एक बार पॉजिटिव साइन और एक बार नेगेटिव। तो ये तो कितने हो गए 12 अपॉन में 4 और ये 2 अपॉन में 4। तो यहाँ से तो वैल्यू आ गई कितनी 3 और एक वैल्यू कितनी बन गई अपने पास 1/2, क्या। तो ये अपने पास क्या था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। कैसे निकालना है सबसे पहले क्या करेंगे कंपेयर करेंगे, d की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है या इक्वल टू 0 तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे। कहीं पे ये आ जाए d है वो 0 से छोटा मींस नेगेटिव वैल्यू आ जाए, जैसे -5 -2 नेगेटिव हो कुछ भी हो वहीं पे लिख देंगे रूट डज नॉट एग्जिस्ट, और आती है तो आगे ऐसे सोल्व कर देंगे हम, ठीक है। तो इसके फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, उसके अंदर देखो क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका और सोल्व करना आपको देखो फाइंड द रूट है क्या है 3 का फर्स्ट है x माइनस 1/x इक्वल टू कितना है 3 दे रखा है इसमें, और x है वो नॉट इक्वल टू होगा 0 के, क्योंकि किसी के अपॉन में 0 हो जाए तो वो इंफिनिटी होता है नॉट डिफाइन। देखो जब भी फ्रैक्शन आ जाए तो आपको एलसीएम लेके सोल्व करना है। तो x एलसीएम आ गया तो x स्क्वायर माइनस 1 कुछ नहीं है तो देखो डायरेक्ट मल्टीप्लाई इक्वल टू कितना है 3। अब x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू कितना हो गया 3x, इसको इस साइड ले आए तो x स्क्वायर माइनस के 3x और माइनस का 1 इक्वल टू 0, ठीक है। ये बन गया ना। अब इसको आपको सोल्व करना है, ठीक है। आपकी मर्जी है, देखो बोल रहे तो वही लगा रहा है, अदरवाइज आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हो या डायरेक्ट निकालना वो आप पर डिपेंड है, ठीक है। इसको सोल्व कर देना, जो भी आएगा वो आपके पास क्या हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट है इसका, ठीक है। आगे इसके रूट निकाल देना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दिए जाए तो फिर नो लगा क्या होगा b का स्क्वायर 9 माइनस के 4ac, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर देगा इसका। सेकंड पार्ट है इसका क्या है देखो 1 अपॉन में
सेकंड पार्ट है थर्ड का, 1/x+4 और प्लस माइनस 1/x-7 इक्वल टू है 11/30। देखो क्या करोगे, पहले एक साइड का एलसीएम ले लेते हैं। इस साइड का कितना आ गया, x+4 इंटू x-7। देखो इससे ये कैंसिल है, तो इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई x-7 माइनस साइड, इससे ये कैंसिल है, तो क्या हो गया x+4 11/30। देखो सोल्व करेंगे तो x-7 माइनस का x और माइनस के 4 अपॉन में क्या हो गया, देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो x का स्क्वायर, ठीक है, माइनस के 7x और प्लस में 4x माइनस के 28 इक्वल टू 11/30। तो x से x कट गया, क्या बच गया -11 अपॉन में x स्क्वायर माइनस के कितने बच गए 3x माइनस के 28 11/30, ठीक है। 11 से 11 काट सकते हैं, सेम टर्म हो, तो क्या बच गया आपके पास, देखो -1 अपॉन में x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इक्वल टू 1/30। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ गया, देखो ये इस साइड माइनस के 30 इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3x माइनस के 28, इसको उस साइड ले चले तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 प्लस में 30 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस के 3x और प्लस का 2 इक्वल टू 0। अब आगे इसके रूट निकाल देने हैं आपको, ठीक है। चाहे तो फैक्टराइजेशन मेथड लगा देना या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देना, वो आपकी मर्जी है। अगर बोलता है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है तो वही कंपलसरी है, अदरवाइज आप किसी से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक एक्सरसाइज 4.3 है, इसके क्वेश्चन नंबर 3 तक आप कंप्लीट कर लेना।